गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी करंट अफेयर। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 1 सितंबर 2022 को किसने नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड यानी कि NHPC के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है दुर्गा प्रसाद, श्रवण कुमार, यमुना कुमार चौबे, राम प्रकाश पाठक। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना कुमार चौबे। और वर्तमान में NHPC में YK चौबे निदेशक हैं और उन्हें 3 महीने की अवधि के लिए CMD के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया जब तक कि एक नियमित प्रभारी पद ग्रहण नहीं करता। जल विद्युत निगम के नाम से जाना जाता था। यह एक भारत सरकार का जल विद्युत बोर्ड है। यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय से स्वामित्व में है। इसे वर्ष 1975 में 2000 मिलियन की अधिकृत पूंजी के साथ शामिल किया गया था। NHPC निवेश के मामले में भारत की शीर्ष 10 कंपनियों में शामिल है और NHPC की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त 2022 को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? ऑप्शन ए है शिवानी कटारिया, बी है आरती साहा, सी है नफीसा अली सोढ़ी और डी है अपेक्षा फर्नांडिस। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अपेक्षा फर्नांडिस। यही है दोस्तों, अपेक्षा फर्नांडिस। अपेक्षा फर्नांडिस ने फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 19 मिनट और 14 सेकंड का समय लिया। वह 200 मीटर की महिला वर्ग की स्पर्धा में 8वें स्थान पर रही। 8वीं विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप 30 अगस्त से 4 सितंबर 2022 तक लीमा, पेरू में हो रही है। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय 1 से 30 सितंबर 2022 तक देश भर में कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है? ऑप्शन ए है 5वां, बी है पहला, सी है तीसरा और डी है दूसरा। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5वां। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 1 से 30 सितंबर 2022 तक पूरे देश में 5वां राष्ट्रीय पोषण माह 2022 मना रहा है। हर साल पोषण अभियान के तहत पोषण माह मनाया जाता है और जिसे राजस्थान में 2018 में शुरू किया गया था। 2022 में पोषण माह का मुख्य फोकस महिला और स्वास्थ्य, बच्चे और शिक्षा पर है।
उचित खान पान और पोषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है वह है लोगों को पोषण, स्वास्थ्य, जीवन शैली और संतुलन आहार के महत्व के बारे में शिक्षित करना। भारत सरकार ने पहली बार 1982 में सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान की शुरुआत की थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत 116 देशों में 101 स्थान पर है। विश्व जल सप्ताह एक वार्षिक सम्मेलन है जो हर साल अगस्त के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया जाता है। 2022 में यह 23 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दुनिया का ध्यान जल संकट और जल के उपयोग की ओर आकर्षित करना है। यह पहली बार 1991 में आयोजित किया गया था। और दोस्तों 2022 की जो थीम है, सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर, इस थीम का नाम है सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर। प्रश्न है, भारतीय सेना ने रूस में एक बहुपक्षीय रणनीतिक और कमांड सैन्य अभ्यास स्पेस में भाग लिया है। तो इस स्पेस में क्या रहेगा? ऑप्शन ए है व्लादिमीर, बी है इंदिरा, सी है वरुण और डी है वोस्तोक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वोस्तोक। एक बहुपक्षीय रणनीति और कमांड सैन्य अभ्यास वोस्तोक 1 सितंबर 2022 को रूस में शुरू हुआ। यह अभियान 7 सितंबर तक चलेगा। गोरखा राइफल्स के सैनिकों का भारतीय सैन्य दल रूस में अभ्यास में शामिल हुआ, जिसमें चीन सहित कई देश भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य भाग लेने वाले सैन्य दलों के बीच समन्वय स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 अगस्त, बी है 1 सितंबर, सी है 29 अगस्त और डी है 2 सितंबर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2 सितंबर, 2 सितंबर। नदियों के महत्व और लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 2 सितंबर 2009 को एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय द्वारा मनाया गया था। 2022 की थीम कल्टीवेट कोकोनट फॉर अ हैप्पी लाइफ एंड फ्यूचर, इसकी थीम है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए किस कंपनी ने नवीनीकरण ऊर्जा कंपनी ग्रीनको की सहायक कंपनी जीरोसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए कौन सी कंपनी है जिसने नवीकरण ऊर्जा कंपनी ग्रीनको की सहायक कंपनी जीरोसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर है पॉस्को स्टील कंपनी। वैश्विक इस्पात निर्माता ने भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको की सहायक कंपनी जीरोसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में अवसरों की भी तलाश करेगी। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा
या कम कार्बन शक्ति से उत्पन्न हाइड्रोजन को संदर्भित करता है। टाटा स्टील ने लुधियाना में स्क्रैप आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के साथ एक स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 2021-22 में टाटा स्टील ग्रीन प्रो प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली स्टील रीबार निर्माण कंपनी बन गई और ग्रीनको का मुख्यालय है हैदराबाद और इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। याद रखिएगा, हेडक्वार्टर हैदराबाद, स्थापना 2004। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने अगस्त 2022 में साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार नामक पुस्तक का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है बीके सिंह, बी है गिरिराज सिंह, सी है अनुराग ठाकुर और डी है मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंजपारा महेंद्र भाई कालू भाई। सबसे प्रसिद्ध योग आसनों में से एक सूर्य नमस्कार पर साक्ष्य आधारित शोध का संग्रह है। इस पुस्तक का संकलन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के स्वास्थ्य वृत्त और योग विभाग द्वारा किया गया है। इसके निदेशक हैं प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा निसारी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने LCA-12 मार्क II लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है। यह निम्नलिखित में से किसकी जगह लेगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है ए है मिराज 2000, ऑप्शन बी है जगुआर, ऑप्शन सी है MiG-29, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधी समिति ने LCA मार्क II लड़ाकू विमान के विकास को मंजूरी दे दी है। यह भारतीय वायुसेना में मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 लड़ाकू विमान की जगह लेगा। DRDO विमान को GE-414 इंजन के साथ विकसित करेगा, जो GE-404 का उन्नत संस्करण है। GE-404S मौजूदा LCS और 83 LCA मार्क 11 का संचालन करता है। अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? ऑप्शन ए है 11.5, बी है 12.5, सी है 13.5 और डी है 14.5। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 13.5। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में देश की GDP 13.5% की दर से बढ़ी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतिम अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कृषि वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में 4.5% की वृद्धि हुई। विनिर्माण क्षेत्र में 4.8% और निर्माण क्षेत्र में 16.8% की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न है जो कल आपको दिया गया था और उसका आंसर है
क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्मृति वन स्मारक, जो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में 2001 में आए विनाशकारी भूकंप के दौरान लोगों द्वारा दिखाए गए जज्बे को समर्पित है। इसका उद्घाटन भव्य संरचना, जो भुज शहर के पास भुजियो हिल पर 470 एकड़ में फैला हुआ है और इस तरह का पहला स्मारक है। हमारा 5 क्वेश्चन साइंस का देखते हैं। पहला है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है बोन मैरो, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 28 फरवरी। तीसरा प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। चौथा प्रश्न है, नेत्र दान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कॉर्निया का। और अगला प्रश्न है, संक्रमण यानी कि प्रतिरक्षा के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है इम्यूनोलॉजी। अगला 5 प्रश्न जो कि हिस्ट्री से है और पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तीसरा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो दोस्तों हमारा राष्ट्रीय पंचांग शक संवत है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गाने की अवधि कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर है 52 सेकेंड, 52 सेकेंड है। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? राइट आंसर है हेनरी बेकरल ने। अगला 5 प्रश्न देखते हैं जो कि जियोग्राफी से है और पहला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा और भूटान। अगला प्रश्न है, भारत की जल सीमा किन से मिलती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान से। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। चौथा प्रश्न है, पिपली घाट दर्रे के किस पहाड़ी भाग में है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है अरावली। और पांचवा प्रश्न है, किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है माउंटेन एवरेस्ट।
दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।